ओम श्री गणेशाय नमः। आज का श्लोक है 10वें अध्याय का पहला श्लोक। ओम श्री परमात्मने नमः। 10वां अध्याय। श्री भगवानुवाच भूयेव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। अर्थात श्री भगवान बोले, हे महाबाहो अर्जुन, मेरे परम वचन को तुम फिर भी सुनो, जिसे मैं मुझ में अत्यंत प्रेम रखने वाले तुम्हारे लिए हित की कामना से कहूंगा। इसको परम श्रद्धेय स्वामी रामसुखदास जी महाराज ने इस प्रकार समझाया है। भूय एव, भगवान की विभूतियों का तत्व से जानने पर भगवान में भक्ति होती है, प्रेम होता है। इसलिए कृपावश होकर भगवान ने 7वें अध्याय में 8वें श्लोक से 12वें श्लोक तक कारण रूप से 17 विभूतियां और 9वें अध्याय में 16वें श्लोक से 19वें श्लोक तक कार्य कारण रूप से 37 विभूतियां बताई। अब यहां और भी विभूतियां बताने के लिए तथा गीता 8वें अध्याय के 14वें एवं 9वें अध्याय के 22वें तथा 34वें श्लोक में कही हुई भक्ति का और भी विशेषता से वर्णन करने के लिए भगवान भूय एव कहते हैं। सुनु में परमम वचः, भगवान के मन में अपनी महिमा की बात, अपने हृदय की बात, अपने प्रभाव की बात कहने की विशेष आ रही है। इसलिए वे अर्जुन से कहते हैं कि तू फिर मेरे परम वचन को सुन। दूसरा भाव यह है कि भगवान जहां जहां अर्जुन को अपनी विशेष महत्ता, प्रभाव, ऐश्वर्य आदि बताते हैं, अर्थात अपने आप को खोल करके बताते हैं, वहां वहां वे परम वचन, रहस्य आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे 4थे अध्याय के 3रे श्लोक में रहस्यम एतदुत्तमम पदों से बताते हैं कि जिसने सूर्य को उपदेश दिया था वही मैं तेरे रथ के घोड़े हाँकता हुआ तेरे सामने बैठा हूं। 18वें अध्याय के 64वें श्लोक में सुनु में परमम वचः पदों से यह परम वचन कहते हैं कि तू संपूर्ण धर्मों का निर्णय करने की झंझट को छोड़कर एक मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, चिंता मत कर। 18वें अध्याय के 66 श्लोक। यहां सुनु में परमम वच पदों से भगवान का आशय है कि प्राणियों के अनेक प्रकार के भाव मेरे से ही पैदा होते हैं और मेरे में ही भक्ति भाव रखने वाले 7 महर्षि, 4 सनकादि तथा 14 मनु, ये सभी मेरे मन से पैदा होते हैं। तात्पर्य यह है कि सबके मूल में मैं ही हूं। जैसे आगे 13वें अध्याय में ज्ञान की बात कहते हुए भी 14वें अध्याय के आरंभ में भगवान ने फिर ज्ञान का वर्णन करने की प्रतिज्ञा की है, ऐसे ही 7वें और 9वें अध्याय में ज्ञान विज्ञान की बात कहते हुए भी 10वें अध्याय के आरंभ में फिर उसी विषय को कहने की प्रतिज्ञा करते हैं। 14वें अध्याय के आरंभ में भगवान ने
परम भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानाम ज्ञानमुत्तमम कहा। और यहाँ 10वें अध्याय के आरंभ में सुनु में परमम वचः कहा। इनका तात्पर्य है कि ज्ञान मार्ग में समझने की, विवेक विचार की मुख्यता रहती है। अतः साधक वचनों को सुन करके विचार पूर्वक तत्व को समझ लेता है। इसलिए वहां ज्ञानानाम ज्ञानमुत्तमम कहा है। भक्ति मार्ग में श्रद्धा विश्वास की मुख्यता रहती है। अतः साधक वचनों को सुन करके श्रद्धा विश्वास पूर्वक मान लेता है। इसीलिए यहाँ परमम वचः कहा गया है। यत्ते हम प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। सुनने वाला वक्ता में श्रद्धा और प्रेम रखने वाला हो और वक्ता के भीतर सुनने वाले के प्रति कृपा पूर्वक हित भावना हो तो वक्ता के वचन, उसके द्वारा कहा हुआ विषय श्रोता के भीतर अटल रूप से जम जाता है। इससे श्रोता की भगवान में स्वतः रुचि पैदा हो जाती है, भक्ति हो जाती है, प्रेम हो जाता है। यहाँ हित काम्यया पद से एक शंका हो सकती है कि भगवान ने गीता में जगह जगह कामना का निषेध किया है, फिर वे स्वयं अपने में कामना क्यों रखते हैं? इसका समाधान यह है कि वास्तव में अपने लिए भोग सुख आराम आदि चाहना ही कामना है। दूसरों की हित की कामना है ही नहीं। दूसरों के हित की कामना तो त्याग है और अपनी कामना को मिटाने का मुख्य साधन है। इसलिए भगवान सबको धारण करने के लिए आदर्श रूप से कह रहे हैं कि जैसे मैं हित की कामना से कहता हूं, ऐसे ही मनुष्य मात्र को चाहिए कि वह प्राणी मात्र के हित की कामना से ही सबके साथ यथा योग्य व्यवहार करे। इससे अपनी कामना मिट जाएगी और कामना मिटने पर मेरी प्राप्ति सुगमता से हो जाएगी। प्राणी मात्र के हित की कामना रखने वाले को मेरे सगुण स्वरूप की प्राप्ति भी हो जाती है। जैसे कि गीता के 12वें अध्याय के 4थे श्लोक में कहा, ते प्राप्नुवन्ति मामेवं सर्वभूत हिते रताः। और निर्गुण स्वरूप की प्राप्ति भी हो जाती है, जैसा कि गीता के 5वें अध्याय के 25वें श्लोक में कहा, लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम से लेके सर्वभूत हिते रताः। श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु।